फूफो अकेली रहती थी। फूफा बैरू ने मुल्क कमाई के लिए गए हुए थे। अकेले घर में फूफो का दिल नहीं लगता था। वो मुझे इसरार करके अपने घर ले आई थी और शहर के एक अच्छे कॉलेज में मेरा दाखिला करा दिया था। मेरे पेपर्स हो चुके थे और छुट्टियों में अपने वालदैन के पास सवा जाने का प्रोग्राम था। ये जलजला आ गया और हजारों लोग लुकमा अजल बन गए। अम्मी अब्बू भी इसमें वफात पा गए। इनका घर जमीन में धंस गया था, जिसमें तमाम मकीन जिंदा दफन हो गए, जबकि मेरे बहन भाई अल्लाह की कुदरत से महफूज रहे। वो इस वक्त स्कूल जाने के लिए निकले थे। इनको मामूली चोटें जरूर आई क्योंकि वो सड़क पर गिरे थे। यूं कह ले, जिसे अल्लाह रखे इसे कौन चखे। फूफो इन्हें भी अपने घर ले आई। जब मेरे बहन भाई दोनों मेरे पास आ गए तो अब हम फूफो के घर में 3 अफराद हो गए। वह दोनों क्लास 2 में पढ़ते थे। इन्हें यह समझ नहीं थी कि इनके वालदैन इस दुनिया से जा चुके हैं। हम इन्हें फिर कभी ना देख सकेंगे। मैं भी बहुत ज्यादा समझदार नहीं थी, लेकिन हालात को कुछ ना कुछ समझ रही थी। हमारे रिश्तेदार अम्मी अब्बू के इंतकाल पर आए थे। इनसे भर गया तो मैं अपना दुख भूल गई। समझी कि मैं अकेली नहीं हूं। बहुत से लोग हमदर्द और अपने साथ हैं। इस एहसास ने दुख की शिद्दत को कम कर दिया था। मैं अपने छोटे बहन भाई को देखती तो आंसू पोंछ लेती थी, ताकि वो मुझे रोता देखकर परेशान ना हो। मेरे साथ वो भी तो माँ बाप की शफकतों से महरूम हो गए थे और अब मेरे हंसता मुस्कुराता देखना चाहती थी। अपनों की हमदर्दी और मोहब्बत का सहारा मेरी सिर्फ खामख्याली थी। रिश्तेदार मेरे वालदैन के इंतकाल पर तो आए, मगर इसके बाद उन्होंने हम बच्चों की तरफ देखा भी नहीं। जिस फूफों के घर हम रह रहे थे, इनके दामाद भी सिलसिले की नजर हो गए और इनकी बेटी अपने 4 बच्चों के साथ बेवा होकर इनके घर आ गई थी। अब फूफों के पास कोई सहारा नहीं था। बेवा बेटी और यतीम नवाज से नवासियों ने भी मुश्किल इनके साथ रहना था। यूं इनका घर छोटा पड़ने लगा। इनकी बेटी के बच्चों को भी अलहदा बेडरूम्स दरकार थे। इन्हीं दिनों फू अपने शौहर के पास बैरून मुल्क चली गई और घर बेवा बेटी के हवाले कर दिया। अब हमारे घर में रहना मुहाल हो गया। इनका सुलूक हमसे बेरुखी का था। इनके बच्चे बाकायदा जहनी अजियत देने लगे थे। एक रोज फफो का फोन आया तो मैंने मुख्तसरन इन्हें हालात से आगाह किया। उन्होंने कहा कि मैं कुछ रकम तुमको भिजवाती हूं, तुम किसी नजदीकी मोहल्ले में किराए पर घर ले लो। जब मैं वतन वापस आऊंगी तो तुम लोगों के मसाइल हल कर दूंगी। अभी आने से मजबूर हूं। यह कहना बहुत आसान था कि अलग घर लेकर रहो। हमारा अकेले रहना मुश्किल था। फो ने यह ना सोचा कि यह जवान लड़की अपने 2 छोटे छोटे बहन भाइयों के साथ किराए के घर में अकेली कैसे रहेगी। इन्हें हमारी परेशानियों से ज्यादा अपनी बेटी और इनके बच्चों के सुकून की फिक्र थी। खैर, उन्होंने एक रिश्तेदार को फोन किया जो पिंडी में ही रहते थे। रकम भी भिजवा दी और इन साहब से, जो रिश्ते में हमारे चचा होते थे, हमें एक मुतवस्सत दर्जे के मोहल्ले में किराए का मकान ले दिया और मैं अपने बहन भाई के साथ वहां रहने लगी। मैंने कॉलेज जाना छोड़ दिया था। सौदा सल्फ सामने वाली दुकान से मिल जाता था। बिजली का बिल भी इनका नौकर भर देता था। हमें इसके अलावा भी 10 काम थे। रात को अकेले सोने से डर लगता था। एक तरफ मेरा भाई और दूसरी तरफ बहन कुदसिया सोती और मैं दरमियान में लेटती थी। खौफ की वजह से हम गर्मियों में भी कमरे का दरवाजा बंद कर लेते थे, जबकि मोहल्ले के तमाम लोग सहन में या छतों पर सोते थे। मुझे डर लगता था कि अकेले जानकर कोई दीवार कूदकर घर के अंदर ना आ जाए। अखराजात का जिम्मा इन्हीं चाचा ने उठाया, जिन्होंने मकान ढूंढ कर दिया था। इनका नाम इमरान था और यह मेरे वालिद के चाचात भाई थे। बाग के इलाके में इनकी जमीन और बागात में मेरे वालिद भी शरीक थे। चाचा इमरान हमारे घर नहीं आते थे। नौकर के हाथ रकम भिजवा दिया करते थे। हमारे पड़ोस में अंकल शाहिद रहते थे। वह और इनकी बेगम अकेले थे। इनकी कोई औलाद नहीं थी। आंटी बुशा बहुत अच्छी खातून थी। उन्होंने हमारे अकेलेपन को देखते हुए फैसला किया कि वो हमारे ऊपर वाले पोर्शन में जो खाली था रहेंगी। ये मकान दरअसल अंकल शाहिद का ही था, जिसका ऊपर वाला पोर्शन किराए के लिए खाली था। उन्होंने मुनासिब ना समझा कि हमारे साथ किराएदार बिठाएं। खुदा जाने कैसे लोग आ जाएं। बस वह हमारे ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो गए और अपना घर जो बराबर में था किराए पर दे दिया। कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं इसका खुदा होता है। तो अल्लाह ने इन लोगों के दिलों में रहम डालकर हमारी मदद की और हमें तन्हाई के खौफ से निजात दिला दी। ऊपर वाले पोर्शन में आंटी के आ जाने से मुझे बहुत सुकून मिला। अब हम अकेले नहीं रहे थे। ये लोग हर तरह से हमारा ख्याल रखने लगे। आंटी की हौसला अफजाई पर मैंने दोबारा कॉलेज जाना शुरू कर दिया। सुबह सवेरे आंटी उठती, नमाज के बाद नाश्ता बनाती। मैं कुसिया और अब्दुल कदीर को स्कूल के लिए तैयार करती।
तब वो नाश्ता नीचे ले आती। तभी अंकल गाड़ी निकालते और कुदसिया और अब्दुल कदीर को स्कूल छोड़ते हुए ऑफिस चले जाते। मैं कॉलेज रवाना होती। जब वापस लौटती तो मेरे बहन भाई स्कूल से आ चुके होते। तब मुझे लगता कि आंटी और अंकल के रूप में अल्लाह ने हमें माँ बाप दे दिए हैं। इनकी वजह से हमारी जिंदगी की बहुत सी मुश्किलात कम हो गई थी। 2 साल इसी तरह गुजर गए। मैंने तालीम मुकम्मल कर ली। आंटी के चाचा भाई का स्कूल हमारे घर से थोड़ा सा दूर था। उन्होंने इनको कह रखा था कि जब आपके स्कूल में जगह खाली हो या टीचर की जरूरत हो, मुझे आगाह करना। बीए का नतीजा निकला तो आंटी ने बताया कि मैंने तुम्हारे लिए फैसल भाई से कह रखा था, इनके स्कूल में टीचर की जगह खाली है, तुम चाहो तो वहां जॉब कर लो। मैं तो पहले ही तलाश में थी। बहुत खुश हुई क्योंकि जितना खर्चा चच्चा हमें देते थे वो हमारे गुजारे के लिए नकाफ था। अगले दिन मैं आंटी के हमरा इनके कजिन के स्कूल चली गई और सर्विस लेकर जॉय कर ली। जिंदगी कुछ आसान हो गई। अपनी तनख्वाह से घर चलाने लगी। जो रकम चाचा भिजवा देते थे, इससे कुदसिया और अब्दुल कदीर की पढ़ाई का खर्चा मुश्किल से निकलता था। यूं शाम को मैं ट्यूशन पढ़ाने लगी। इस तरह मेरी जिंदगी बहुत मशरूफ हो गई। अंकल और आंटी ने मुझे कहा कि किसी तरह एमए कर लो तो तुम्हें अच्छी जॉब मिल जाएगी। इनके हौसला अफजाई से मैंने एमए में दाखिला ले लिया और स्कूल में शाम की शिफ्ट में पढ़ाने लगी। एनडीडी के कहने पर स्कूल के मालिक ने मेरी तनख्वाह में भी इजाफा कर दिया था। यह सब इमदाद हमें अल्लाह ताला की तरफ से पहुंच रही थी। एमए के बाद भी मुझे नौकरी के लिए भटकना नहीं पड़ा। अंकल असरो रसूख वाले थे। उन्होंने कोशिश करके मुझे कॉलेज में लेक्चरर लगवा दिया। पब्लिक सर्विस का इम्तिहान भी मैंने पास किया। मैंने अपने दिन रात अपने बहन भाइयों पर कुर्बान कर दिए। अब चाचा और फूफो कभी कभार आ जाते और कहते कि देखो अब तुम सेटल हो गई हो, अपने पांव पर खड़ी हो, सच शुक्र के किसी की मोहताज नहीं हो। वो इमदाद करने का कहते तो मैं शुक्रिया कह देती, क्योंकि जब मुझे इनकी अशद जरूरत थी, अगर इस वक्त से इमदाद करते तो बात थी। मैं मजबूर और बेदस्तोपा थी। अब तो मैं खुद बरसरे रोजगार थी, क्यों इनका दबाव कबूल करती। सच शुक्र कुसिया और अब्दुल कदीर दोनों पढ़ाई में बहुत लायक थे। मैंने इन्हें किसी चीज की कमी महसूस ना होने दी और दुनिया की हर बुराई से भी दूर रखा। इन्हें ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पर तवज्जो मरकूज रखने की तलकीन की। इसी दौरान दिल का दौरा पड़ने से अंकल शाहिद का इंतकाल हो गया और आंटी अपने मायके चली गई। अब हमें इनके बड़े से घर में अकेले रह गए। इनके जाने के बाद मोहल्ले के कुछ बदकुमाश लड़कों ने हमें ताका और मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। मैंने इनकी परवाह नहीं की। किसी की आवाज सुनकर कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। मेरे सामने सिर्फ एक मकसद था और वो था अपने बहन भाइयों का मुस्तकबिल। दोनों ने अब कॉलेज में दाखिला ले लिया था। एफएससी में अब्दुल कदीर ने इतने अच्छे नंबर लिए कि मेरठ पर इसका सिलेक्शन हो गया और वह एकेडमी चला गया। कुदसिया को आगे पढ़ने का शौक न था। जब भी वह कॉलेज जाती, मोहल्ले का कोई ना कोई लड़का इसको तंग करता, क्योंकि इन्हें पता था कि इनके माँ बाप नहीं हैं। दोनों बहनें अकेली रहती हैं और मालिक मकान जो हमारा तहफुज करता था वो भी नहीं था। मैं खराबी जमाना से बहुत डरती थी। तभी मैंने कुसिया को आगे बढ़ने से रोक दिया। मैं जॉब पर चली जाती तो वह घर पर अकेली रहती। तब भी दिल डरता कि कोई मेरे बाद इसे नुकसान ना पहुंचाए। भाई तो एकेडमी में था। छुट्टी के दिनों में 2-4 दिन के लिए आता था। हमारे घर की दीवारें बेशक ऊंची थी, लेकिन ऊंची दीवारें भी कभी कभार चोर लुटेरों को रोकने में नाकाम रहती हैं। मुझे अपनी बहन पर पूरा भरोसा था। वो एक नेक बच्ची थी। फिर भी नौखेज उम्र की लड़कियां इतनी समझदार नहीं होती। वो तो इतनी सीधी थी कि हर किसी की बात का यकीन कर लेती थी। मुझे इसके सीधेपन से डर लगता था। घर में रहते हुए अक्सर सौदा सल्फ की जरूरत पड़ जाती थी, अगरचे मैं हर वक्त पर लाकर रख दिया करती थी। ताम रोज ही कोई छोटी मोटी जरूरत की शह एन वक्त पर याद आ जाती। तब वो गली के बच्चों को आवाज देकर बुलाती और इनके सामने वाले स्टोर पर भेजकर सौदा मंगवा लेती। इन्हीं दिनों सामने वाले स्टोर पर अब्दुल रशीद नामी लड़का मुलाजिम हुआ। वो सेहतमंद, खुशल और फिर तेज था। अच्छा लिबास पहनता और साफ सुथरा रहता। जब इसे पता चला कि सामने वाले मकान में लड़की अकेली रहती है और गली के बच्चों से सौदा मंगवाती है, तो इसके दिल में एक अलग ही जज्बा जागा। एक रोज वो स्टोर पर बैठा था कि कुदसिया ने घर का दरवाजा खोला और गली से गुजरने वाले एक बच्चे को पुकारा, इधर आओ, सामने वाले स्टोर से माचिस ला दो। बच्चा बात अनसुनी करके भाग गया। यह मंजर अब्दुल रशीद देख रहा था। इससे रहा न गया। वो दौड़ता हुआ आया और कहने लगा,
आपको जो चाहिए मुझे बताइए, मैं ला देता हूं। मेरा नाम अब्दुल रशीद है और मैं सामने वाले स्टोर पर मुलाजिम हूं। फिर वो दौड़कर माचिस का पूरा पैकेट ले आया और बोला, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो घर के दरवाजे पर सफेद रंग का कपड़ा लटका देना। मैं समझ जाऊंगा कि आपको कुछ चाहिए। मैं 2 मिनट में लाकर दे दूंगा। यही बात यहां से शुरू हुई। अब्दुल रशीद की निगाहें हम वक्त हमारे दरवाजे पर रहती थीं। जब दरवाजे पर सफेद कपड़ा लटका होता, वो फौरन आता और जिस चीज की जरूरत होती इसी वक्त ला देता। कुदसिया के लिए यह सहूलत बन गई थी, लेकिन जमाने की नजरें भी उकाब की तरह तेज होती हैं। लोगों ने अब्दुल रशीद को हमारे घर आते जाते देखा तो मोहल्ले भर में बातें शुरू होने लगी और गलत बातें शुरू हो गईं। शुरू में मुझे भी कुछ पता ना चला, लेकिन जब मोहल्ले वालों के रवैया बदल गए तो मुझे शक हुआ कि कुछ तो है। मैंने खुद जाकर पता किया, मगर मामला अयाना हुआ। एक रोज मैं सामने वालों के घर गई तो इनकी लड़की ने बताया कि बाजी, तुम अपनी बहन का ख्याल रखो। लोग बातें बनाने लगे हैं। मुझे भी अम्मा ने इसी वजह से कुदसिया के पास जाने से रोक दिया है। कहती हैं, बद अच्छा बदनाम बुरा होता है, तुम इनके घर मत जाया करो। इस बात को सुनकर मेरा दिल धड़क उठा और कैफियत अजीब हो गई। अब मुझे समझ आया कि मोहल्ले वाले हमें क्यों नापसंदीदा नजरों से देखने लगे हैं। घर जाकर कुदसिया से पूछा। वह बेचारी हैरानी से मुझे देखने लगी। इसकी समझ में मेरी पूछताछ का मतलब नहीं आया। जब मैंने कहा कि तुम्हारी कमकली की वजह से मेरी तमाम उम्र की मेहनत साया हो गई है, तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। तुमको लोग एक गलत लड़की समझने लगे हैं। मैंने इसे समझाने की कोशिश की, मगर वह रोने लगी कि इसने कुछ गलत नहीं किया। फिर लोग इसे क्यों बुरा कह रहे हैं? तुम सामने वाले लड़के अब्दुल रशीद को बुलाती हो। मैं कोई गलत बात के लिए नहीं बुलाती बाजी। जब कुछ मंगवाना होता है तो दरवाजा खोलकर इशारा कर देती हूँ। अल्लाह, इसके रोने पर मैं भी दुखी हो गई। इसे गले लगाकर चुप कराया और समझाया, देखो कुदसिया, मैं तुम्हारी बड़ी बहन ही नहीं, माँ भी हूं। एक माँ की तरह तुम्हारा ख्याल रखा है ताकि लोग हम पर बातें ना बनाएं। अकेले घर में लड़कियां रहना माशरे के लिए एक चैलेंज और हमारे लिए इम्तिहान होता है। लोग तो उल्टी सीधी बातों के लिए बहाना ढूंढते हैं। अब मैं हर नमाज के बाद दुआ करने लगी कि या अल्लाह, जल्द अज जल्द मेरी बहन के लिए अच्छा रिश्ता भेज दे और हमारी इज्जत और आबरू पर कोई आंच ना आए। मैंने अपनी कोलीग से भी बात की, तभी 2-4 रिश्ते आए, मगर बात ना बनी। एक दौर ऐसा आया कि मोहल्ले वालों ने बिगाड़ दिया कि यह अच्छी लड़की नहीं है। एक रोज हमारे पास फूफू आई और मेरी मुराद भर आई। वो काफी अरसा बैरून मुल्क गुजार कर आई थी। मैंने उनकी बहुत खातिर मदारत की। वो खुश होकर हमारे घर से गई। कुछ दिन बाद दोबारा आई और अपनी नवासी के लिए मेरे भाई अब्दुल कदीर का रिश्ता मांगा। मैंने कहा, फूफो, जब तक वो पास आउट नहीं हो जाता इसे शादी की इजाजत नहीं है। आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बल्कि आपसे इल्तजा है कि अपने नवासे के लिए मेरी बहन का रिश्ता ले लें। मैं जॉब पर जाती हूँ। कुदसिया घर में अकेली होती है तो मुझे खौफ रहता है। उन्होंने अपनी बेटी से मशवरा किया। कुदसिया खूबसूरत, नेक और सीधी सादी घरेलू लड़की थी। FA पास थी। उन्होंने हाँ कर दी। इनकी बेटी को भी ऐसी ही बहू चाहिए थी जो घर संभाल सके। यूं कुदसिया की शादी वक्त पर हो गई और मैंने सुकून का सांस लिया। साल बाद अब्दुल कदीर भी एकेडमी से पढ़कर घर आ गया। वो ऑफिसर मुंतखब हो गया था। इसके लिए रिश्तों की कमी ना थी, लेकिन वह किसी यतीम लड़की से शादी का ख्वाहा था और फूफू की नवासी भी यतीम थी। इसका बाप भी जलजले की नजर हो गया था। कुदसिया की रुखसती के वक्त मेरी आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे, खुशी के भी और गम के भी। खुशी इस बात की कि मेरी बहन अपनी मंजिल पा गई। गम इसलिए कि माँ बाप के ना होने पर दिल टूट जाता था, लेकिन दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी और मैंने इनकी अमानत को इज्जत के साथ इसके घर तक पहुंचा दिया। कुछ ही महीनों बाद अब्दुल कदीर की तालीम मुकम्मल हुई और वह अफसर बनकर आया। पूरे मोहल्ले में चर्चा था कि यतीम बच्चा किस तरह कामयाब हुआ। उपो की नवासी से इसका रिश्ता तय हुआ और शादी इतनी धूमधाम से हुई कि रिश्तेदार भी हैरान रह गए। वही रिश्तेदार जो कभी हमारी तरफ देखते भी ना थे, आज तारीफें करते न थकते थे। शादी की रात जब अब्दुल कदीर मेरे पास आया तो बोला, बाजी, ये सब आपकी कुर्बानियों का नतीजा है। आपने माँ बाप का किरदार अदा किया, अपनी खुशियां कुर्बान की, तब जाकर हमें यह मुकाम मिला। मैंने मुस्कुराकर इसकी पेशानी पर हाथ रखा और कहा, नहीं अब्दुल कदीर, यह सब अल्लाह का करम है। मैं तो सिर्फ फसीला बनी हूं। कुदसिया भी अपने घर से खुशी खुशी मुझे खत लिखती और फोन करती। मैं जब इसे हंसता मुस्कुराता देखती
तो मेरी आंखें नम हो जाती। मुझे लगता जैसे मैंने अपनी माँ से किया हुआ वादा पूरा कर दिया हो। वक्त गुजरता गया। हमारे घर के अंधेरे रोशनियों में बदल गए। कभी जो हम तन्हाई और खौफ में जीते थे, आज हमारे इर्द गिर्द खुशियों का हुजूम था। अल्लाह ने दिखाया कि सब्र और दुआ करने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। मैं अक्सर सजदे में गिरकर रोती और बस यही कहती, या अल्लाह तूने हमारी इज्जत बचा ली, हमारी दुआएं सुन ली, हम तेरे शुक्रगुजार बंदे हैं। अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।